हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार, आपके अपने चैनल द स्टार ग्लोबल पर। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या की दूसरी वीडियो है। उस चैप्टर 1 का आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ने के काम करेंगे। आइए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ा स्पीड में। तो इसमें क्या है कि परिमेय संख्या, फिर से इसे बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक है एवं q इक्वल नॉट जीरो, जैसे 4/5, 3/7 इत्यादि। ऐसे होता है ना। q p और q एक पूर्णांक है और q इक्वल नॉट जीरो, जैसे मान लीजिए कि p/q, तो p/q एक पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है कि एक पूर्ण अंक होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है q इक्वल नॉट जीरो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि q के मान जीरो हुआ तो क्या होगा? 3 बटा मान लीजिए जीरो कर दीजिए, इसको क्या मानते हैं? इसको अपरिभाषित कहते हैं, है ना। ये परिभाषित नहीं है, तो इसलिए यह परिमेय नहीं होगा। इसीलिए कहा गया q इक्वल नॉट जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां p q पूर्णांक है और q इक्वल नॉट जीरो, जैसे √7, √3 इत्यादि। वास्तविक संख्या रियल नंबर, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, अर्थात वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। जैसे ऊपर के सभी उदाहरण वास्तविक संख्याओं के भी उदाहरण है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आइए, यहाँ पे हम कल भी बताए थे वीडियो में एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? तो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है, इसको एल्गोरिदम कहते हैं। और लेमा, तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं। यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम। यहाँ पे किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होता है जहां a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r से बड़ा b होगा। इसका मतलब यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इसके पीछे वाला आप वीडियो देखेंगे, पूरा समझाया गया है कि a बराबर bq प्लस r क्या होता है और 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b ये क्या होता है, पूरा समझाया गया है। और यहाँ पे q को भागफल और r को शेषफल कहते हैं। भाषा में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, ये रहा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 36 बराबर 5 गुणे 7 प्लस 1, तो 7 × 5 = 35, 1 36। तो ये आपका कथी हो गया? ये आपका हो गया भाज्य, और ये हो गया आपका भाजक गुणे, ये हो गया आपका भागफल और जोड़, ये हो गया आपका शेषफल। ये आपका हो गया शेषफल, है ना। ये आपका हो गया शेषफल। ठीक है, आइए और बात करते हैं। यहाँ पे जो है, मान लीजिए आपको कहा जाए कि a बराबर 7 और b बराबर 3, तो q बराबर व्हाट और r बराबर व्हाट निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर bq प्लस r लिखेंगे। यहाँ पे देखिए a के मान 7 और b के मान 3 गुने q के मान नहीं है, तो q के मान हम अपना से यहाँ पे क्या रख देंगे ताकि इसमें गुना करे तो या तो 7 आए और नहीं तो 7 से कम आए। तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे, तो 2 रखेंगे 3 6 प्लस r के मान 1 रखेंगे 7 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि 7 बराबर 3 6 1 7, 3 6 1 7, ये 7 बराबर 7 आ गया। तो इसमें क्या हुआ कि q के मान हमारा कितना हो गया 2 और r के मान कितना हो गया 1। इससे हम पता कर लेंगे, जो यहाँ पे हम सब कुछ बता रखे हैं, है ना। और इसको और विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके पिछले वाला वीडियो को देखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसी विधि से हम क्या करेंगे कि हम लोग एल्गोरिदम में हम यूक्लिड के भाग लेमा से इसका भाग एल्गोरिदम का बार बार प्रयोग करके हम इसका मौसा निकालेंगे। आइए मौसा की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए
ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको दो बातें बता देते हैं। क्या है दो बात, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पे है 867 और 255, 255। इसमें एगो भाजक होगा, एगो भाज्य होगा। तो भाजक कौन होगा और भाजक कौन होगा और भाज्य कौन होगा। तो आइए हम बात करते हैं। कभी भी इसको जब हम क्या करेंगे, भाजक और भाज्य तय करना होगा, तो हमको ये देखना होगा कि हम इसमें सबसे बड़ी संख्या को भाज्य लेंगे और छोटी संख्या को भाजक लेंगे। इसमें छोटी संख्या कौन है, तो 255, 255 और भाज्य कौन हो जाएगा 867, बड़ी संख्या। कीजिए कई मरतबा हो जाएगा, तो 255 है, तो 2 चौका 800 नहीं, 3 मरतबे लगाते हैं, है ना। तो 3 मरतबे करेंगे तो कितना है, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 के 16 के 6 हासिल 1, और 3 6 1 7, घटाते हैं 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, 102 हो गया। इसको भी हम मौसा निकाल रहे हैं, इसको भी घेरेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 255 को यहाँ उतारेंगे इसको। अब कई मरतबे हो जाएगा, तो 2 मरतबे, 3 मरतबे तो होगा नहीं, तो 2 मरतबे, तो कितना 102 दूना 204, 204, 102 है, 2 मरतबे तो 204 हो जाएगा। घटाएंगे इसको, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 4 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये तो कट गया 51, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 102। यहाँ पे देखिए 51 दूना 102, क्या हो गया, कट गया। इसमें मौसा कौन हुआ, मौसा हो गया 51, ये हो गया मौसा 51। लेकिन इस विधि को हम लोग प्रयोग करके बचपन में पढ़े हुए हैं, इस विधि का प्रयोग करके हम लोग बचपन में पढ़े हैं। लेकिन अब इसको ना कहा गया है कि नहीं, भाग एल्गोरिदम से बनाइए, आप भाग लेमा से बनाइए। तो अब भाग एल्गोरिदम से, भाग लेमा से कैसे बनाते हैं, आइए बताते हैं। देखिए इसी चीज को यदि हम सजाना चाहेंगे तो इस तरह से सजा सकते हैं। कैसे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सजाइए। ए क्या होता है, भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है, क्यू क्या होता है, भागफल होता है, और आर क्या है, शेषफल है। तो ए के मान कितना हो जाएगा, ये वाला 867, 867 बराबर बी के मान कौन हो जाएगा 255, गुने क्यू के मान कौन हो जाएगा 3, और आर के मान शेष कितना है 102, 102। देखते जाइए। फिर दूसरे लाइन में, तो ये तो एक बार हो गया। अब इसको देखिए सेकंड राउंड में, इसमें क्या है 102, 102 को यहाँ रखेंगे, है ना, और इसको 102 है, तो 102 को हम क्या करेंगे, 102 यहाँ है, सॉरी, इसमें क्या करेंगे ना, ये 255 को बाहर रखेंगे, ये भाज्य है, ये भाजक है। तो 255 बराबर 102 गुने भाजक 2, और शेषफल कितना जाएगा 51, शेषफल हो गया 51। फिर इसमें देखिए ये वाला हो गया। अब इसमें देखिए ये भाजक है, ये भाज्य है, तो भाज्य को हम बाहर रखते हैं, 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0, ये हमारा हो गया इसमें से ये वाला, ये हमारा हो गया क्या, मौसा हो गया, ये हमारा हो गया मौसा, मौसा हो गया 51। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सर, क्या हम इस विधि से बना के और हम ऐसे बैठाएंगे, नहीं, ये हमारा मतलब क्या था कि ये आता कहाँ से, ये होता क्या है, ये बताना था। इसको आप बनाएंगे कैसे, ये देखिए, ये देखिए तरीका क्या है, इसको कैसे बनाएंगे। इसको काटते हैं, देखिए यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे बड़ा होगा ए बराबर होगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 867, छोटा कौन है, तो बी बराबर हो जाएगा 255। क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम से। तो भाग एल्गोरिदम से क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ भाग लेमा से भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के मान क्या हो गया 867 बराबर बी के मान क्या हो गया 255 गुने, फिर बताइए ये क्यू का मान कितना रख के इसमें हम गुना कर दे, ये क्यू का मान कितना रख के गुना कर दे, या तो 867 आए या उससे कम आए। यदि हम इसमें 4 मरतबे करते हैं तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्यों ना इसको हम 3 मरतबे कर ले, 3 मरतबे करते हैं यहाँ पे 3 मरतबे, तो 3 मरतबे करेंगे तो कितना होगा, 3 पच्चे 15 के 5 हासिल 1, 3 पच्चे 15 1 16, 3 पच्चे 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 6 1 7, 765। तो 765 होगा तो उसमें कितना जोड़ देंगे कि हमारा 867 हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना जोड़ेंगे, इसमें जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा देख लीजिए, 3 पच्चे 15 5 हासिल 1,
3 5 15 16 16 1 3 6 1 7 765 है, हमको कितना है 867, 867 में से घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 5 7 गया 2 0 1, मतलब 102 इसमें जोड़ देंगे, इतना ही कम था पूर्णे में, 102 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 867 हो जाएगा। अब देखिए इसको खींचेंगे यहाँ पर तो 255 बराबर, इसको खींचेंगे यहाँ पर 102 को, अब 102 में कितना से गुना कर देंगे 255 आ जाए, नहीं या उससे कम आ जाए, तो 102 में 2 मरतबे कर दीजिए, जब 2 मरतबे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 102 दूना 204, आई कितना है 255, कम कितना हुआ 51, 51 प्लस कर लीजिए बराबर हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ खींचेंगे कितना 102 बराबर, इसको क्या करेंगे यहाँ खींचेंगे 51, फिर 51 में कितना से गुना कर देंगे 102 आ जाएगा, तो 2 मरतबे पुर गया, तब बाकी क्या लग गया कुछ नहीं, जीरो। जब जीरो आ जाए तब आप क्या कहिए कि इसमें जो बी के मान आया ये वाला, यही आपका मौसा हो जाएगा 51, 51 यही रहा आपका। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको बनाते हैं, देखिए इसको बनाते हैं आगे, इसको देखते हैं, देखिए इसमें भी बड़ा कौन है और छोटा कौन है, जो बड़ा होगा ए का मान होगा और छोटा होगा बी के मान होगा, तो ए के मान कितना है 72,450 और यहाँ पे है 43,65, 72,450, यहाँ पे है 43,4,365, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 72,450 और बी बराबर क्या हो जाएगा 43,65, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे कथी भाग लेमा से, निकालना क्या है हमको मौसम, निकालना है मौसम, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, किस विधि से निकालना है तो भाग लेमा से, ये भाग लेमा के अथी है सूत्र है, ठीक है। तो ए के मान कौन हो गया 72,450 बराबर बी के मान कितना हो गया 4,365, इसमें क्यू के मान कितना रख के गुना कर दे, ये क्यू है तो क्यू के मान कितना रख के गुना कर दे, या तो 72,450 आना चाहिए और नहीं तो इससे कम आना चाहिए। यदि हम देखिए मोटा मोटी अनुमान लगाने वाला बात बता रहे हैं, ये 4,000 है, ये कितना है 72,000, तो 4 8 32, 4 10 40 होगा, देख लेते हैं, नहीं तो इसको ना क्या करते हैं, लगता है ना कि पूरा पूरा कटिए जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, कैसे देखिए आते हैं, पूरा पूरा कट जाता है ना उसको भाग कहा जाता है, कुछ शेष बचेगा तब तो हम स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको भाग करके बताते हैं, 72,450 और ये कितना है 4,365, लगाइए कितना है 724, ये है ये हो जाएगा 72,450, ये है 4,365, कितना मरतबा लगेगा, नहीं तो कितना मरतबा लगेगा, तो इसको हम क्या करते हैं 72,000 है, यदि हम एक मरतबे लगाते हैं तो कितना होगा, एक मरतबे यदि लगाते हैं तो 4,350, 4,365, 4,300, नहीं 2 मरतबे लगाते हैं तो 8,000, 10 मरतबे लगाते हैं तो कितना है 43,000 होगा, नहीं तो कितना मरतबे लगाते हैं डायरेक्ट हम, नहीं तो डायरेक्ट हम लगाते हैं कितना मरतबे, इसको हम डायरेक्ट लगा देते हैं, कितना है 72,50 है ना, 72,450, ये 43,65, 43,65 जो है ना, इसको हम आइए क्या मरतबे कर दें 12 मरतबे, 12 छक 72, 8 18 जगह 72, 18 मरतबे, 18 जगह 72, 18 मरतबे नहीं, इसको हम कहते हैं कितना 18 3 54, 5,000 लगभग ही मानिए ना कि हो जाएगा आपको, 18 मरतबे ना होगा तो 16 मरतबे, चलिए 16 से करते हैं, क्या 16 से करते हैं, तो 16 पचे 80 के जीरो हासिल, 16 पचे 80 के जीरो हासिल 8 और 16 छक 96 और 8, तो 16 छक 96 और 8 कितना हो जाएगा 106, 106 के 6 हासिल 10, 16 तिया 48 और 10, 58 के 8 हासिल 5 और 16 चौका 64 और 5, 16 चौका 64 और 5 कितना हो जाएगा 72, ठीक है ये हो गया, हटाइए 0, 15 में से 6 गया 9, 1 10 10 5 15 में से 6 गया 9, ये बच गया कितना, ये बच गया 3, 1 10 10 3 13, 13 में से 8 गया 5, ये बच गया कितना 1, 1 10 10 से 11, 11 में से 9 गया 2, ये हो गया कट गया। अब देखिए यहाँ पे कितना मरतबे हो गया 16 मरतबे हो गया,
तो जब यहाँ पे 16 मरतबे हो गया तो शेष कितना बच गया? तो शेष बच गया 25, 2590, 2590। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ टानेंगे, इसको टानेंगे तो कितना 43, 65 बराबर, इसको यहाँ टानेंगे तो कितना हो जाएगा 2590 गुने, इसमें कितना से गुना कर दे 2590 है, सॉरी 2590, इसमें कितना से गुना कर दे कि या तो 43 65 होना चाहिए और नहीं तो इससे कम होना चाहिए, नहीं तो इससे कम होना चाहिए, है ना, इससे कम होना चाहिए। तो जब ऐसा जब बात है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 43 65 होगा तो 43 65 2000 4000 2 दूना 4, 2 मरतबे लगा दीजिए, तो 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 में 5000 हो जाएगा, है ये 43 1 मरतबे लगाए, 1 मरतबे प्लस, इसको देख लीजिए 2590 आई 45 65, तो 5 में से 0 5, ये 6, तो 16 में से 9 गया तो 9 7 16, है ना, ये बच गया कितना 2, तो 2 में से 5 जाएगा, देख रहे 10 2 12, 12 में से 5 गया 7, ठीक है 7, ये बच जाएगा कितना 3, 3 में से 2 गया 1, 1775। अब इसको यहाँ टानेंगे 2590 बराबर 1775, इसमें कितना से गुना कर दें इतना जाएगा, 1 मरतबे, शेष कितना बच जाएगा तो घटा लीजिए इसको, है ना, इसको घटा लीजिए तो कितना 10 में से 5 गया 5, ये बच जाएगा 8, 8 में से 7 गया 1, 8 में 7 गया 1, ये बच गया कितना 5, तो 25 में से 17 गया 17 8 25 800। अब यहाँ पे 1775, इसको टान लीजिए 815 गुने कितना से गुना कर दे 8 गुना 1600, तो 2 मरतबे कर देते, और 2 में कितना 1630 आ जाएगा, ये कितना है 1775, 1630 1630 ये 1775, तो 1775 में से 1630 घटा लीजिए, 815 1630, है ना, घटा लीजिए 10 में से 5 गया 5 5, ये 5 में से 0 5, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, उसके बाद ये हो जाएगा 7, 7 में 6 गया 1, कट गया 145, 145 आप यहाँ पे लिख। अब क्या कीजिए, इसको यहाँ टान लीजिए 815 बराबर, इसको यहाँ टानिए 145, 145 में कितना से गुना कर दे 815 हो जाए, तो एक क्या कीजिए आप 7 मरतबे लगेगा, 7 डेढ़ 10.5 नहीं होगा, नहीं तो 4 डेढ़ 6, 5 5 मरतबे लगा दीजिए, 5 मरतबे, तो 5 मरतबे लगा तो कितना हो जाएगा 5 मरतबे कितना हो जाएगा 5 मरतबे, तो 5 मरतबे हो जाएगा 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 का 5 2 7, है ना 725, आइए कितना है 815, 815 में से घटा दीजिए इसको, क्या होगा 5 में 5 गया 0, 1 10 11 में से 2 गया 9, कट गया 90, ये क्या हो जाएगा 90, फिर यहाँ 145 को खींच लीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ 90 को खींच लीजिए और 90 गुने कितना से गुना कर दे 145 आ जाए, तो 2 मरतबे करेंगे 180 होगा, 145 से है 1 मरतबे कीजिए, 1 मरतबे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 145 में से 90, तो 90 हो जाएगा 55 गो हो जाएगा, यह 55 गो बचेगा, ये ना होगा 55 गो और 90 गो 145 गो, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 90 को यहाँ खींचेंगे, है ना, यहाँ पे बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा 90 बराबर 55 गुने 1, 55 गुने 1, 55 गुने 1 और जोड़ 55 में कितना जोड़ दे कि 90 हो जाएगा, तो 35, 50 30 80 और 10 90 35, ठीक है। अब यहाँ 55 को खींच लीजिए यहाँ पे, तो में से 35 को खींच लीजिए इसको, अब 35 में कितना से गुना कर दे 1 मरतबे, 1 मरतबे 35 आई है 55, तो 35 और 20 55 प्लस, अब इस 35 को यहाँ खींच लीजिए, फिर 20 को यहाँ खींच लीजिए, 20 गुने 1 जोड़ 15, फिर 20 को यहाँ खींच लीजिए, फिर यहाँ 15 को खींच लीजिए, 15 गुने 1 जोड़ 5, फिर 15 को यहाँ खींच लीजिए, फिर 5 को यहाँ खींच लीजिए, 5 गुने 3 जोड़ 0, 0 आ गया, जैसे 0 आएगा तो बी के मान जो है वही आपका कैसे हो जाएगा मौसा हो जाएगा, मौसा बराबर 5। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।